हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है RRS में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंपा कुसा एकादशी की कथा, महत्व और व्रत की विधि और क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, वो सभी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएं। तो अपने कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, लाइक शेयर करें। तो चलिए हम कथा के महत्व और उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। पंपा कुसा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पंपा कुसा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन की शुद्धि होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। पंपा कुसा एकादशी का महत्व इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु पंपा कुसा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पंपा कुसा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है, व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, साथ ही माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। पंपा कुसा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा करें। पूजन विधि इस प्रकार है। आज प्रातःकाल या शाम के समय काल श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। चाहे तो एक वेला उपवास रखकर एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष होता है। पंपा कुसा एकादशी पर इन बातों का ध्यान रखें। अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध न करें, कम बोले और आचरण पर नियंत्रण रखें। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पंपा कुसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अपने अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन
मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य साड़ी धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली हैं। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पंपाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वो अंतिम समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सराबोर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी ओर क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार ये पंपाकुशा एकादशी की कथा समाप्त हुई और अंत में ये कथा कैसी लगी वो ज़रूर बताइए और ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय श्री हरि।